मां कौशल्या ने फिर कहा, मिथिलेश आप ही बड़े हैं, भरत को राज सत्ता पर बिठाकर तब आप लौट जाना और समय समय पर आकर भरत की खबर अवश्य लेते रहना। अयोध्या अकेली रह गई मेरे भाई बहन, मिथिलेश भी चले गए। शुभ दिन देखकर प्रभु की पादुका को सिंहासन पर बिठाया गया। एक शाम भरत जी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और रोने लगे। गुरुदेव, राम के वियोग में मुझे अवध अच्छी नहीं लगती, सारी रात नींद नहीं आती, खाना अच्छा नहीं लगता, ना खाऊं तो मां रोती है, और खाने के लिए खाने की कोर उठाऊं तो याद आता है मेरा छोटा लक्ष्मण भूखा रह गया होगा, पता नहीं उसे खाना मिला होगा या नहीं मिला होगा, यही सोचता रहता हूं। गुरुदेव ने कहा, तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं नंदी ग्राम में पर्णकुटी बांधकर वलकल वस्त्र धारण करूं। अगर मेरे भैया ने वलकल धारण कर रखा है तो मैं राजसी वस्त्रों में नहीं रह सकता। मां कौशल्या से अवश्य पूछ लेना, गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया, क्योंकि वही सबसे बड़ी है। मां के पास गए, सारी बात बताई। मां को बोला, मां मैं आपके दर्शन के लिए रोज आऊंगा, राज्य की व्यवस्था देखने के लिए भी रोज आऊंगा। शत्रुघ्न जी को कार्यभार सौंपा गया। शत्रुघ्न जी की आंख में आंसू है। वो मां कौशल्या से कहते, मां क्या सबने त्याग केवल मेरे लिए किया है? भैया राम वनवास चले गए, भैया लक्ष्मण उनकी सेवा में चले गए, भरत भैया नंदीग्राम जा रहे हैं, तो क्या इस राजमहल का भोग मैं करूं? नहीं मां, यह सब मेरे लिए नहीं है। मां समझाती है कि जब तक राम लौट कर नहीं आता, उसकी धरोहर स्वरूप ही तुम दोनों भाई मिलकर इस अयोध्या के राज्य को चलाओ। मां के आंसू बहने लगते हैं। शत्रुघ्न जी को सारी जिम्मेवारी सौंपी गई। भरत जी नंदीग्राम चले गए। उन्होंने वहां कुटी बांध ली। राम धरती पर सोते हैं। भरत जी कहते हैं, तो मैं इस धरती पर नहीं सो सकता, धरती के नीचे खड्डा करके उसमें सोऊंगा, यानी जहां मेरे प्रभु सोते हैं उनकी बराबरी पर मैं सो भी नहीं सकता। ये एक संत की महानता है। प्रातः कमंडल में सरयू का जल लाते हैं, पादुका की पूजा करते हैं, थोड़ा राज्य कार्य देखते हैं, फिर लौट जाते हैं नंदीग्राम। उनका दिन प्रतिदिन शरीर क्षीण होता चला गया। गोस्वामी जी अयोध्या कांड का अंत करते हुए कहते हैं कि जो ये कथा सुनेगा उसे प्रेम की प्राप्ति होगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अयोध्या कांड ही ऐसा कांड था मेरे भाई बहन जिसमें कोई युद्ध नहीं है। इसीलिए कई लोग इसको अयोध्या कांड भी कहते हैं। इसके पश्चात रामचरितमानस का तीसरा कांड प्रारंभ होता है, जिसका नाम है अरण्य कांड। श्री राम चित्रकूट में बैठकर नित्य दिव्य चरित्र करते हैं। कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि अवधवासी फिर चित्रकूट क्यों नहीं गए? जब उनको प्रभु राम के रहने का पता चल चुका था कि यहीं रहते हैं, दोबारा अयोध्यावासी क्यों नहीं गए? भरत जी 14 वर्ष तक राम दर्शन को क्यों नहीं गए? राम जी तो अयोध्या नहीं जा सकते थे, लेकिन भरत जी तो बार बार चित्रकूट जा सकते थे। भरत जी का हृदय उस ओर जाने की बात सोचता है, पर भरत जी सोचते हैं कि मेरी मां ने प्रभु को उदासीन व्रत दे रखा है। कोई व्यक्ति उदासीन व्रत का पालन करे, उसके परिवार वालों को उसके पास नहीं जाना चाहिए। ये सनातन धर्म का नियम है। इसके पश्चात चित्रकूट से आगे चलकर प्रभु के साथ क्या क्या हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।